घर को रंग करवा लो, घर को रंग करवा लो, लाल पीला नीला पुराना घर नया बनवा लो, घर को रंग करवा लो। कवे भैया रुके रुके, मेरी बात सुने। जी जी, बताएं बहन जी, पूरे घर को रंग करवाना है या सिर्फ दीवारें? मैं तो घर के अंदर की दीवारें अलग अलग रंग करके नई बना देता हूँ, बताएं क्या करवाना है। भाई साहब, मेरे घर का रंग पुराना हो गया है, क्या आप मेरे घर को रंग कर देंगे? लेकिन रंग पक्का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पहली ही बारिश में उतर जाए। मैं 3 बारिशों की गारंटी दूंगा। अगर 3 बारिशों तक भी मेरा किया हुआ रंग उतर गया तो पैसे वापस, दोबारा काम ना करवाना मुझसे। अच्छा तो फिर ठीक है, चले मेरे साथ। रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ ले जाती है। कालू कौवे ने एक सीढ़ी उठाई हुई थी, बगल में रंग का डिब्बा, हाथ में ब्रश और सर पर पगड़ी। कौवे भैया, बाहर की दीवारें और अंदर की दीवारें अच्छी तरह रंग कर दो, लेकिन मुझे रंग एक ही लगवाना है, मुझे तरह तरह के रंग अच्छे नहीं लगते। ठीक है बहन जी, पीला पीला रंग आपके घर पर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपका रंग भी पीला है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, रंग पक्का होना चाहिए। बहन जी चिंता ना करें, पहली बार है ना इसीलिए आप डर रही हैं। आप जाएं, अपना काम करें, बाकी का काम मैं कर लेता हूँ। कालू कौवा अपनी सीढ़ी सीधी करता है और रानू चिड़िया के घर को रंग करने लगता है। गुड़िया बेटी, चलें, हम जंगल से दाना ले आते हैं और हमारे पीछे पीछे से घर को रंग भी हो जाएगा। रानू चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेती है और दाना लेने जंगल चली जाती है। मम्मा रोटी, मम्मा रोटी दे, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है मम्मा। अच्छा अच्छा, देती हूँ, पहले तुम्हारे पिताजी को खाना दे आऊं, उसे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, अगर देर से गई तो बोलने लगेगा। गोरी कौवी कपड़े में रोटी बांधती है और कालू कौवे के पीछे उसे रोटी देने चली जाती है। कालू जी, नीचे आए, आकर खाना खा ले। बहुत भूख लगी थी, अभी आया। अच्छा ही हुआ गौरी जो तुम आ गई, वरना मैं भूख की वजह से सीढ़ी से गिरने वाला था। कौवा सीढ़ी से उतरता है और नीचे आकर पेड़ के नीचे अपनी पत्नी गोरी के पास बैठ जाता है। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे को खाना देती है और बातें शुरू करती है। चिड़िया का घर कितने में रंग कर रहे हो? 500 में तय हुआ है, 100 रुपए बच जाएगा, 400 का तो रंग ही लग जाएगा। क्या फायदा इस काम का, 500 का काम करो और आधे भी नहीं बचते। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, कोई और काम धंधा कर लो, जो कमाई तुम लाते हो उससे घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता, हर रोज दाल खानी पड़ती है। गौरी क्या करूं, और कोई काम धंधा मुझे आता भी नहीं। ये तो मैंने अपने पिताजी से सीख लिया था, वरना आज मैं भी अपने दादा की तरह चोरियां कर रहा होता। चिड़िया बहन, मैंने भी अपने घर को रंग करवाना है। अगर कालू कौवे ने तुम्हारा घर अच्छी तरह रंग किया तो मुझे बताना, मैं भी कालू कौवे से ही घर को रंग करवा लूंगा। हाँ कबूतर भैया, मेरी 500 में बात हुई है और उसने कहा है कि वो 1 नंबर पक्का रंग करेगा। रानू चिड़िया जब शाम को वापिस आती है तो अपना घर रंगा हुआ देखकर खुश हो जाती है। वाह वाह कौवे भैया, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत सफाई से रंग किया है। मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगी, जिसने भी रंग करवाना हुआ वो आपसे ही रंग करवाएगा। मैंने पूरी मेहनत से काम किया है। चिड़िया मेहनत की कमाई खाता हूँ, बेईमानी नहीं करता। मेरा विश्वास करो, 500 में से सिर्फ 100 रुपए ही बचेगा मुझे। कौवे भैया, मैं भी आपकी मेहनत नहीं रखूंगी, ये ले 100 रुपये आपका इनाम और 500 रुपये आपकी मजदूरी। कालू कौवा इनाम देखकर बहुत खुश होता है। धन्यवाद, धन्यवाद बहन जी, आपने मेरी मेहनत नहीं रखी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जंगल के दूसरे पक्षियों को भी बताना, जिसने भी घर को रंग करवाना हो मुझसे करवाए। ये 400 तो हो गया रंग का खर्च और 100 रुपये मुनाफा, ये बाकी का 100 कहाँ से आया? ये चिड़िया ने मुझे इनाम दिया है। ये 100 रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इनसे घी शक्कर लेकर खाऊंगा। अब मैं कमजोर हो गया हूँ, सीढ़ी पर चढ़ के काम करना बहुत मुश्किल है। शर्म करो शर्म, हमारा बेटा भूख से मर रहा है,
और तुम घी शक्कर खा रहे हो। जो हम खाते हैं वही तुम्हें मिलेगा। दाल बनी है, दाल। अगर मैं काम करूंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। क्या फायदा ऐसा चूल्हा जलने का जिसमें हर रोज दाल ही पके। पक्षी तरह तरह के भोजन खाते हैं। कोई चिकन खाता है, कोई हलवे, कोई मिठाइयाँ तो कोई पूरियाँ, और हम दाल खा खा कर कमजोर होते जा रहे हैं। रात को तेज बारिश होती है। मम्मा, क्या तेज बारिश से हमारे घर का रंग उतर जाएगा? नहीं गुड़िया बेटी, कालू कौवे ने हमारे घर को पक्का रंग किया है, जो बारिश में भी नहीं उतरेगा। जब सुबह होती है तो रानू चिड़िया अपने घर से बाहर निकलकर देखती है। सच में रानू चिड़िया के घर का रंग तो बिल्कुल नया था, जरा भी नहीं उतरा था। देखा गुड़िया बेटी, हमारे घर का रंग बिल्कुल ठीक है। कौवे ने पूरी ईमानदारी से काम किया है। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, आप ही कालू कौवे से ही घर का रंग करवाना। कल कालू कौवे ने मेरे घर को रंग किया था और रात की बारिश में मेरे घर का रंग जरा भी खराब नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कालू कौवा मेहनत से काम करता है तो मैं कालू कौवे से ही अपना घर रंग करवाऊंगा। कौवे भैया, दरवाजा खोलें। क्या आप घर में ही हैं? कालू कौवा दरवाजा खोलता है। हाँ कबूतर, मैं घर में ही हूँ। आज बहुत थका हुआ था, थोड़ा आराम कर रहा था। मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुम बहुत अच्छा रंग करते हो, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं भी तुम ही से अपने घर का रंग करवाऊंगा। तो कब करोगे मेरे घर को रंग? दोपहर के बाद। मैं दोपहर के बाद ही अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। इस वक्त मेरे पास पक्का रंग नहीं है। तुम्हारी भाभी शहर वाले जंगल जा रही है, मैं उससे पक्का रंग मंगवा लेता हूँ। कौवा घर जाता है और गौरी कौवी से कहता है, गोरी, अभी अभी कबूतर आया था, उसने अपना घर रंग करवाना है। वापस आते समय एक बाल्टी पक्के रंग की ले आना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी। गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे को साथ लेती है और शहर वाले जंगल चली जाती है। मम्मा, खिलौना। मम्मा, मुझे खिलौना लेना है। नहीं नहीं जग्गू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें खिलौना लेकर दूं। आपके पास पैसे हैं, मैंने देखे थे, मैंने घर में देखे थे। बेटा, वो पैसे तो आपके पिताजी ने दिए थे रंग लाने के लिए। कबूतर के घर को रंग करना है, उन पैसों से हमें रंग लेकर जाना है। फिर गौरी कौवी जग्गू को साथ लेकर रंग वाली दुकान पर जाती है। भाई साहब, बड़ी रंग की बाल्टी कितने की मिलेगी? 400 की। आपका पति भी मुझसे 400 वाला असली और पक्का रंग ही लेकर जाता है। अच्छा, क्या तुम्हारे पास नकली और सस्ता रंग भी है? हाँ हाँ, ये वाली बाल्टी 100 रुपए में मिल जाती है। ये रंग कच्चा और बेकार होता है। ये कालू जी भी पागल ही है। 100 में रंग मिल रहा है तो फिर 400 में क्यों लेकर जाता है? भाई साहब, आप ये 100 वाली बाल्टी ही दे दें। गारंटी नहीं है बहन जी इस रंग की। ये रंग सस्ता और कच्चा है। हमने कौन सा अपने घर पर करना है, जैसा भी है तुम दे दो। मम्मा मम्मा, बाकी के पैसों से मुझे खिलौना ले देना। फिर गौरी कौवी नकली, सस्ता और कच्चा रंग लेती है और बाकी पैसों से अपने बेटे जग्गू को खिलौना ले देती है और खाने पीने की कुछ चीजें लेकर घर वापस चली जाती है। गौरी, ये कौन सा रंग उठा लाई हो? ये तो सस्ता और नकली रंग है। ये तो एक ही बारिश में उतर जाएगा। तो फिर क्या हुआ, अगर उतर जाएगा? तुम चुप करके जाओ और कबूतर के घर को यही रंग कर दो, मैं बाद में देख लूंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी से बहुत डरता था, इसलिए वो वही सस्ता और नकली रंग लेकर कबूतर के घर पहुंच जाता है। कौवा सीढ़ी लगाता है और कबूतर के घर को रंग करने लगता है। कौवे यार, मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ, ये लो, तुम अपनी दिहाड़ी ले लो, शायद मुझे आने में देर हो जाए। कालू कौवा 500 रुपए ले लेता है और जल्दी जल्दी से कबूतर का घर रंग करने लगता है। कालू, मैं तो तुम्हारे पीछे खाना लेकर आने वाली थी, आज तुम बहुत जल्दी आ गए। जैसा नकली रंग था वैसा ही नकली मैंने काम किया। क्या फायदा मेहनत करने का, वो रंग तो उतर ही जाएगा। तुम अपने मुंह से ऐसी बातें मत करो, जब कबूतर कुछ कहेगा तो मैं देख लूंगी, चुप करके बैठे रहो।
शाम के बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और कबूतर बारिश में उड़ता हुआ अपने घर वापस आता है। कबूतर देखकर परेशान हो जाता है। उसके घर के ऊपर रंग की लकीरें बनी हुई थी और घर का सारा रंग फीका पड़ गया था। अरे ये क्या, अभी तो थोड़ी देर पहले कालू कफे ने रंग किया था और ये सारा रंग खराब हो गया इतनी जल्दी। दूसरे दिन कबूतर चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुम्हारे कहने पर मैंने कालू कफे से अपना घर रंग करवाया। एक बार जाकर तो देखें उसने मेरे साथ क्या किया है। रानू चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। हाँ कबूतर भैया, ये रंग तो सारा खराब हो गया। रंग की लकीरें बनी हुई हैं और रंग भी फीका पड़ गया। चले हम कालू कौवे से जाकर पूछते हैं। रानू चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। तो हम क्या करें, बारिश में तो सभी रंग उतर जाते हैं, ऐसा क्या अलग हो गया? लेकिन गौरी बहन, मेरे घर का रंग तो अभी तक नहीं उतरा। कालू कौवे ने मेरे घर को असली और पक्का रंग किया था, इसलिए मैंने कबूतर से कहा कि कालू कौवे से अपना घर रंग करवा ले। लाओ लाओ, मेरे पैसे वापस दो। कहाँ है कालू? कालू को बाहर बुलाओ। कालू कौवा घर में डरा हुआ बैठा था। वो तो सब जानता था कि रंग उतर ही जाएगा, क्योंकि रंग कच्चा और जाली था। लेकिन गौरी कौवी पूरा पूरा मुकाबला कर रही थी। भाग जाओ यहाँ से, गंदी आंखों वाले, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। आया बड़ा। बहन जी देख लें, अगर तुमने हमारे पैसे वापस ना किए तो आज के बाद कोई भी कालू से अपना घर रंग नहीं करवाएगा। अपनी चूचू बंद कर और भाग जा यहाँ से, जो होगा मैं देख लूंगी। चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर जंगल के सभी पक्षियों को बता देते हैं कि कालू कौवा कैसा घटिया और जाली रंग करता है, इसलिए अब जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे से अपना घर रंग नहीं करवाता था। सड़क किनारे कालू कौवा ब्रश और सीढ़ी लिए बैठा रहता और जैसे ही शाम होती अपने घर वापस चला जाता। कालू, कालू जी, क्या आज भी काम नहीं मिला? आज तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। नहीं मिला? अच्छा भला मेरा धंधा चल रहा था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारे लालच ने मेरा धंधा बंद कर दिया। कालू, बस गलती हो गई। अगर उस दिन मैं 300-400 बचाने का लालच ना करती तो हमारे घर का चूल्हा जलता रहता। फिर कौवा और कौवी बहुत पछताते हैं। प्यारे दोस्तों, धोखा, फ्रॉड और दो नंबरियां लंबे समय के लिए नहीं चलती, इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी में ही पक्षियों की सफलता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू, उठ जाओ बेटा, मैं कब से आपको आवाजें दे रही हूँ। कुकू भाई, अब उठ भी जाएं, वरना हम जा रहे हैं। गुड़िया की बात सुनकर कुकू तुरंत उठकर बैठ जाता है। मम्मा चले, मुझे भी जाना है आज आपके साथ। इसलिए तो हम सब आपको जगा रहे थे। अच्छा अब चले, हमें देर हो रही है। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर से निकलता है। आज उन्हें दाना लेने दूर वाले जंगल में जाना था। रास्ते में वो सब एक जगह रुकते हैं। गुड़िया और कुकू बेटा, ये दो तरह के बीज हैं, एक लाल और दूसरे काले। मम्मा, क्या ये दोनों बीज हम खा सकते हैं? नहीं बच्चों, ये लाल बीज खाने लायक हैं, लेकिन ये काले बीज जहरीले होते हैं। ये बीज खाने से पक्षी की तुरंत मौत हो जाती है। बच्चे उन काले बीजों से दूर हट जाते हैं। मम्मा, हम ये बात हमेशा याद रखेंगे। अब चले। फिर बच्चे वहाँ से कुछ लाल बीज खाते हैं और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वो पहाड़ों से कुछ दूर जाकर रुकते हैं। गुड़िया की मम्मा, आगे खतरा भी हो सकता है, हम बच्चों को इस पेड़ पर बिठाकर आगे अकेले जाएंगे। हाँ, सुना है वहाँ कोई चील भी रहती है। मम्मा, हम भी जाएंगे, हमें भी जाना है। नहीं बेटी, हम अभी थोड़ी देर बाद लौट आएंगे, हम आपकी पसंद के मीठे फल लेकर आएंगे। दोनों बच्चे एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और मम्मा पापा वहाँ से चले जाते हैं। पहाड़ के पास एक मीठे फल का पेड़ था। दोनों वहाँ जाकर रुकते हैं। गुड़िया को मीठा फल बहुत पसंद आएगा। कुकू के पापा जल्दी करें, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है।
गुड़िया की मम्मा, हम पक्षियों को भोजन की खोज में हर जगह जाना होता है। खतरा तो हर जगह हमारे साथ साथ होता है, कहीं शिकारी तो कहीं शिकारी पक्षी। तेजी से उड़ती हुई एक बड़ी चील उनकी तरफ बढ़ती है। शिकारी पक्षी तो कब से तुम दोनों पर नजर रखे हुए है, अब जाओगे कहाँ तुम दोनों? गुड़िया की मम्मा, मेरे पीछे छुप जाओ। चील, हमें जाने दो, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। एक बार जाने दूं तो मुझे मालूम है तुम दोबारा नहीं आओगे, लेकिन मैं खाऊंगी क्या? पूरे 1 महीने से भूखी हूँ। वो चील पापा चिड़िया पर हमला कर देती है और एक ही लम्हे में पापा चिड़िया की गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। जालिम, तुम जालिम हो, तुमने मेरे पति को मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। मम्मा चिड़िया उड़ती है और वहाँ से भागती है। चील भी मम्मा चिड़िया के पीछे पीछे ही तेजी से उड़ती है। कुकू भाई, वो देखे, मम्मा के पीछे चील लगी हुई है। बच्चे चील को देखकर डर जाते हैं। गुड़िया बहन, चील ने मम्मा को पकड़ लिया है। कुकू भाई, पत्तों में छुप जाओ, वो हमें भी मार देगी। उसने मम्मा को मार दिया है, उसने हमसे हमारी मम्मा छीन ली है। अब तू उड़ नहीं सकेगी, मैं पहले जाकर तेरे पति को खा लूं, फिर आकर तुझे खाऊंगी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। माँ चिड़िया अपने बच्चों को याद कर रही थी। बड़ी चील वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया बुरी तरह घायल हो गई थी, वो उड़ नहीं सकती थी। गुड़िया और कुकू चील को जाता हुआ देखकर अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। मम्मा, ये क्या हुआ? मम्मा, पापा कहाँ है? उस गंदी जालिम चील ने हमसे हमारी खुशियाँ क्यों छीन ली? बच्चों, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, उस चील ने आपके पापा को भी मार दिया है। पापा, मेरे पापा को मार दिया उस चील ने, मैं छोड़ूंगी नहीं उस चील को। मेरे पास समय नहीं है बच्चों, ना जाने कब मेरी सांसें रुक जाए। घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। कुकू, गुड़िया बहन को तंग मत करना। और गुड़िया, आप बड़ी हो, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। ये आखिरी बात करते हुए मम्मा चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है, वो मर जाती है। जो बच्चे थोड़ी देर पहले खुशी खुशी अपने मम्मा पापा के साथ जंगल घूमने आए थे, उनके जीवन में दुखों के सिवा अब कुछ नहीं था। गुड़िया और कुकू अपनी माँ के पास बैठे रोते रहते हैं और फिर दूर से आती हुई चील को गुड़िया देख लेती है। कुकू भाई, चले, जल्दी चले यहाँ से, वो चील वापिस आ रही है। गुड़िया कुकू को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। दोनों बच्चे घर पहुँच जाते हैं। वो गंदी चील ने मेरी मम्मा को खा लिया, मेरे पापा को भी खा लिया मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ ना कर सका। भाई, वो चील बहुत शक्तिशाली है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसका। गुड़िया बहन, आखिर कब तक वो छोटे छोटे बच्चों से उनके माता पिता छीनती रहेगी? किसी को रोकना होगा उसे। छोटे बच्चे वो रात अकेले घर में गुजारते और फिर सुबह होने पर वो दोनों अपने माता पिता के बिना दाना लेने चले जाते हैं। वो कबूतर अंकल के पास जाते हैं। अंकल, हमें भी साथ ले जाएं, अब हम अकेले रह गए हैं, हमारे मम्मा पापा को उस जालिम चील ने कल खा लिया है। हाँ बच्चों, मुझे तोते ने बताया था। उस दिन दोनों बच्चे अंकल कबूतर के साथ दाना लेने जाते हैं। दूसरे दिन शाम के वक्त कबूतर का बेटा कीकी रोता हुआ गुड़िया और कुकू के पास आता है। कीकी, क्या हुआ? चुप कर जाओ भाई, आप क्यों रो रहे हो? उस जालिम ने मेरे पापा को भी खा लिया है। आज उसने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है। गुड़िया बहन, हमारी तरह कीकी भी अनाथ हो गया, ना जाने और कितने बच्चे अनाथ करेगी वो चील। हमें उसे मारना होगा, ऐसा ना हो कि वो हमारे जंगल के सभी पक्षियों को खा ले और फिर हम छोटे बच्चों को भी। वो चील पहाड़ों के पास सूखे पेड़ पर घोंसले में रहती है। कुकू भाई, मेरे पास एक उपाय है, याद है ना वो काले बीज? हाँ, मुझे सब याद है। फिर कुकू, गुड़िया और कीकी उड़ते हैं
और उन काले बीजों के पास जाते हैं जो जहरीले बीज थे। हम ये काले बीज लेकर गौरी आंटी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम ये बीज कैसे उस जालिम चील को खिलाएं। गौरी आंटी के पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। फिर तीनों बच्चे वो काले बीज लेकर गौरी आंटी के पास चले जाते हैं। 3 दिन पहले उस जालिम ने तुम्हारे ताऊ कालू को भी खा लिया है, सबको खा जाएगी अगर उसे खत्म ना किया तो आंटी आप ही बताएं, ये काले जहरीले बीज हम कैसे उसे खिला सकते हैं? मैंने खिचड़ी बनाई है, हम ये जहरीले बीज खिचड़ी में डालकर उसे खिला सकते हैं। फिर गौरी कव्वी वो काले बीज खिचड़ी में मिलाती है और वो सब पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। गौरी कव्वी खिचड़ी की हंडिया चील के घोंसले से थोड़ी दूर रख देती है। हम वहाँ झाड़ियों में छुपकर उस चील पर नजर रखते हैं। ऐसे गौरी कुकू, गुड़िया और कीकी को लेकर झाड़ियों में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद चील को खिचड़ी की खुशबू महसूस होती है और वो आकर्षित होकर खिचड़ी के पास आ जाती है। मांस तो बहुत खा लिया, आज ये खिचड़ी खाऊंगी। शायद कोई पक्षी ये खिचड़ी यहाँ रखकर भूल गया है। वो चील जल्दी जल्दी से खिचड़ी खाने लगती है और 2-4 चोंचे खाने के बाद ही वहाँ गिर जाती है। वो मर गई है। मेरी मम्मा मेरे पापा का बदला ले लिया हमने, अब कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। सच ही कहते हैं, जालिम जब हद से गुजर जाता है